भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। लेट आर बी ए रिंग विद यूनिटी एंड लेट एम बी एन आर मॉड्यूल, देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। फर्स्ट, एम इज सिंपल। फिर सेकंड ये है कि एम इज नॉट इक्वल टू जीरो मॉड्यूल एंड एम इज जनरेटेड बाय एनी एक्स विच इज नॉट इक्वल टू जीरो and belongs to M. And third is M isomorphic to R by I, where I is a maximal left idle of R. तो ये तीन कंडीशन हमें इक्विवेलेंट शो करनी है। तो सबसे पहले तो हम 1 to 2 कंडीशन लेके चलेंगे, यानी कि 1 गिवन लेके चलेंगे और 1 के बिहाफ पर हम सेकंड को प्रूव करेंगे। तो 1 क्या कहता है कि M इज सिंपल। सिंपल से हमारा मतलब ये है कि इसके जो सब मॉड्यूल बनेंगे वो सिर्फ दो सब मॉड्यूल बनेंगे, एक जीरो वाला और एक ये M खुद। इनके अलावा कोई और आपका मॉड्यूल नहीं बन सकता, सब मॉड्यूल नहीं बन सकता, सिर्फ दो ही बनेंगे, एक जीरो और एक वो खुद। ठीक है, तभी ये सिंपल या इरेड्यूसिबल मॉड्यूल कहलाएगा। अब हमारे पास कंडीशन है ये कि भाई अगर आपके पास मान लो कोई नॉन जीरो एलिमेंट एक्स है, अगर वो एम से बिलोंग करता है, तो देन जनरेटेड बाय एक्स का मतलब होगा आर एक्स, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ एक्स होता है और आर का कोई भी एलिमेंट हो स्केलर काउंट होगा, स्केलर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो जनरेटेड बाय एक्स होगा। तो इस तरह से हम जनरेटेड बाय एक्स को आर एक्स लिख सकते हैं। इज ए नॉन जीरो आर सब मॉड्यूल जनरेटेड बाय एक्स। तो ये जो है आर एक्स जो है वो आर सब मॉड्यूल कहलाएगा जनरेटेड बाय एक्स। सिंस एम इज सिंपल आर मॉड्यूल, अब जो एम है वो सिंपल है। सिंपल होने की वजह से हमारे पास जीरो और एम के अलावा कोई और सब मॉड्यूल हो नहीं सकता। जीरो ऑलरेडी वो है नहीं क्योंकि एक्स नॉन जीरो है, इसलिए बचा क्या एम। तो एम किसके इक्वल होगा, जनरेटेड बाय एक्स के इक्वल होगा। ये कंडीशन हमने वेरीफाई कर दी। ठीक है, कि भाई कोई नॉन जीरो एक्स आया और जो एम है वो जनरेटेड बाय एक्स हो गया। यही हमें वेरीफाई करना है कि एम इज जनरेटेड बाय एनी नॉन जीरो एक्स बिलोंग्स टू एम। अब सेकंड टू वन का मतलब ये कंडीशन हम लेके चल रहे हैं कि एम इज जनरेटेड बाय एक्स। अब लेट एन बी एनी नॉन जीरो सब मॉड्यूल ऑफ एम। एन जो है अब आपका एक नॉन जीरो सब मॉड्यूल ऑफ एम है, इसका मतलब एम आपका जीरो मॉड्यूल के इक्वल तो होगा नहीं। देन देयर एग्जिस्ट एक्स, अब नॉन जीरो एलिमेंट एक्स बिलोंग करेगा एन से, सच डेट एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो बाय सेकंड कंडीशन एम इज इक्वल टू जनरेटेड बाय एक्स, बट जो जनरेटेड बाय एक्स है वो सबसेट ऑफ एन होगा बिकॉज एक्स बिलोंग्स टू एन। इस वजह से ये जो जनरेटेड एक्स है ये सबसेट हो गया एन का, और ये किसके इक्वल है, एम के इक्वल है। एम के इक्वल क्यों हुआ था, क्योंकि एम सिंपल था, जीरो हो नहीं सकता। तो एम और ये वैसे भी सेकंड कंडीशन में हम ये गिवन लेकर के चले हैं कि भाई एम और जनरेटेड बाय एक्स दोनों इक्वल हैं। तो इस तरह से जो जनरेटेड बाय एक्स है वो सबसेट ऑफ एन आ गया, इसकी जगह पे एम लिख दो। तो एम इज सबसेट ऑफ एन, लेकिन एन क्या था, सब मॉड्यूल ऑफ एम था। तो इस प्रकार से एम और एन दोनों अलग अलग ना होकर के दोनों क्या हो गए, इक्वल। यानी कि अब हमने इसमें क्या वेरीफाई किया कि अगर एन नॉन जीरो है तो एन एम के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन होने से हमारे पास जो m है वो क्या कहलाएगा, सिंपल आर मॉड्यूल कहलाएगा। क्योंकि हम कोई भी सब मॉड्यूल लेके चले जो नॉन जीरो था वो m के ही इक्वल आ गया। तो m और जीरो, n और जीरो के अलावा कोई और आ ही नहीं पाया, इसलिए m जो है वो सिंपल है। फिर 1 to 3, सिंस आर एम इज इक्वल टू एम विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि सिंपल मॉड्यूल में भी एक कंडीशन होती है कि जो आर एम है वो एम के ही इक्वल होता है, नॉन जीरो है। तो देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो एक्स बिलोंग्स टू एम, क्योंकि नॉन जीरो है तो एक नॉन जीरो एलिमेंट एक्स बिलोंग करेगा एम से। सच डेट आर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि जो एम है, जो एक्स है वो एम से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब जो आर एक्स है वो भी क्या होगा, नॉन जीरो होगा। बट आर एक्स इज एन आर सब मॉड्यूल ऑफ एम, और जो ये है आपका, ये आपका क्या है, सब मॉड्यूल ऑफ एम है। ठीक है, अब एम सिंपल है, फर्स्ट कंडीशन हम लेके चले थे, थर्ड वेरीफाई कर रहे थे। तो इसका मतलब जो फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो एम है वो सिंपल है। सिंपल होने की वजह से वो नॉन जीरो तो हम लेकर के ही चल रहे हैं, इसीलिए जो m है वो किसके इक्वल आ जाएगा, आर एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये कंडीशन बन गई कि भाई m इज सिंपल, सो आर एक्स इज इक्वल टू एम। अब डिफाइन करेंगे एक मैपिंग f फ्रॉम r टू आर एक्स एज एफ ए इज इक्वल टू ए एक्स, यानी कि a एलिमेंट करेगा r से बिलोंग करेगा और a x जो है वो r x से बिलोंग करेगा। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, we claim that f is r homomorphism of r regarded as r module to m। ठीक है, तो इसमें हमें क्या वेरीफाई करना है कि r होमोमॉर्फिज्म है। उसके लिए हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट लेके चलेंगे, एक a और एक b जो r से बिलोंग करते हैं। देन
एफ ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एक्स, और वो ए एक्स प्लस बी एक्स हो जाएगा। ए एक्स से हमारा मतलब एफ ए और बी एक्स से हमारा मतलब एफ बी होगा, तो इसलिए अंदर था अलग अलग हो गया, तो होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन वेरीफाई हो गई। अब आर बिलोंग करता है आर से और ए बिलोंग करता है आर से, तो एफ आर ए इज इक्वल टू आर ए इंटू एक्स, फिर आर बाहर ए एक्स हो गया, ए एक्स को मैं एफ ए लिख सकता हूँ, तो इस तरह से जो आर अंदर था वो बाहर आ गया। तो सो एफ इज आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो इसीलिए क्या हो गया, आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए क्लियरली एफ इज सर्जेक्टिव ऑन टू है, क्योंकि हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन है, हर एक की प्रीमेज जरूर बनेगी इसके अंदर। अब हम क्या लेंगे, आई जो है वो कर्नल ऑफ एफ लेंगे, देन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आर होमोमॉर्फिज्म। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि जो आर बाई आई है वो आइसोमॉर्फिक टू आर एक्स होगा, क्योंकि जो फंक्शन था हमारे पास वो आर से आर एक्स की तरफ था, ठीक है। तो इसमें जब हम एफ का कर्नल आर के अपॉन में लिखेंगे तो वो आइसोमॉर्फिक टू आर एक्स हो जाएगा, यही हमने यहाँ पे वेरीफाई किया है। फिर से समझ लो यहाँ पे कि भाई आपके पास जो एफ था उसमें जो आर है वो टेंस कर रहा था आर एक्स को टेंस कर रहा था, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर आई आपका कर्नल है तो आर बाई आई आइसोमॉर्फिक हो जाएगा आर एक्स के। दिस इम्प्लॉइज आर बाई आई इज सिंपल, ठीक है, क्योंकि आर एक्स सिंपल है तो इसलिए आर बाई आई भी सिंपल होगा। सिंस आर एक्स इज इक्वल टू एम इज सिंपल, नाउ आर बाई आई इज सिंपल, सो द ओनली लेफ्ट आइडल ऑफ आर डेट कंटेन्स आई प्रॉपरली इज आर अलोन। सिंपल होने की वजह से या तो फाई का बनेगा या फिर आर बाई आई का वो खुद बनेगा आर, ठीक है। तो यही होगा, आर अलोन जो है वो इसका आइडल बनेगा, लेफ्ट आइडल। तो इसलिए जो आई है आपका वो क्या कहलाएगा, मैक्सिमल लेफ्ट आइडल ऑफ आर कहलाएगा। अब थर्ड टू वन का मतलब है कि थर्ड कंडीशन लेके चलेंगे, भाई आई इज मैक्सिमल लेफ्ट आइडल ऑफ आर, सो आर बाई आई इज सिंपल आर मॉड्यूल, बट एम आइसोमॉर्फिक टू आर बाई आई है, हैंस एम इज ऑल्सो सिंपल। देखिए यहाँ पे कंडीशन ध्यान रखना, थर्ड टू वन कंडीशन लेके चले, तो थर्ड के कंडीशन के अकॉर्डिंग आई मैक्सिमल लेफ्ट आइडल हो गया आर का, तो इसलिए आर बाई आई जो है वो सिंपल आर मॉड्यूल होगा। सिंपल आर मॉड्यूल होने की वजह से एम आइसोमॉर्फिक टू आर बाई आई है ही, तो जो m है वो भी सिंपल हो जाएगा, क्योंकि r बाई आई जो है वो सिंपल है। तो इस तरह से थ्योरम यहाँ पे फिनिश हो गई।